तो आज हम डिस्कस करेंगे BAMS फर्स्ट प्रॉफ संस्कृत का सिलेबस। ठीक है, तो संस्कृत में हमारे दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना होता है। देखो, इसमें एक तो होता है ग्रामर का पोर्शन, दैट इज व्याकरण का पोर्शन, तो हमको वो पढ़ना होता है पेपर 1 के लिए। ठीक है, पेपर 2 में जो रहता है हमारा, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें रहती हैं, जैसे अष्टांग हृदय को कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 में सबसे पहला हमारा चैप्टर रहता है संस्कृत वर्णनाम परिचय। ठीक है, मतलब वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार मतलब वर्णों के बारे में हमको पढ़ना होता है, जैसे स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, ठीक है, अनुस्वार क्या है, प्रत्यय क्या है। तो सबसे पहले इसमें आता है माहेश्वर सूत्राणी। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं भाई। हिंदी भाषा कहाँ से आई, हिंदी भाषा आई संस्कृत से। और संस्कृत कैसे आई, संस्कृत आई जब शिव जी ने डमरू बजाया, तो उस डमरू से निकलने वाली ध्वनि से, ध्वनि को पाणिनि जी ने लिखा। ठीक है, तो जो उन्होंने वर्ड लिखे, वहां से संस्कृत का उद्गम हुआ। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्राणी कितने होते हैं, 14, यानी कि नवम प्लस 5, मतलब 9 प्लस 5 में उनको डिवाइड किया गया। फिर उसके बाद है उच्चारण स्थान। ठीक है, बाह्य प्रश्न, अभ्यंतर प्रश्न, ये सारे स्वर, जो स्वर होते हैं, बाह्य प्रश्न मतलब किस तरीके से उनको बोला जाता है, अभ्यंतर प्रश्न किस तरीके से उनको साउंड किया जाता है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान कैसे किया जाता है, ठीक है, तो सूत्रों के हिसाब से हम ये पढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है, वर्ण विचार, दैट इज संस्कृत वर्णनाम परिचय। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा क्या होती है भाई, व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम संज्ञा है ना, पर यहाँ आप संज्ञा को और अच्छे से पढ़ते हो। ठीक है, संहिता में संयोग संहिता, हर्ष दीर्घ प्लत अनुनासिक पदम धातु उपसर्ग गुण वृद्धि, इन सब का बेसिक बेसिक पढ़ते हो। ठीक है, लोप क्या होता है, प्रत्याहार क्या होता है, उदांत अनुदांत स्वरित क्या चीजें होती हैं, सवर्ण क्या होता है, निपात क्या होता है, ये सारे आप वर्ड इसमें पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं भाई, जो किसी वर्ड के आगे लग के उसका मीनिंग बदलते हैं ना, उसको बोलते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग में आता है प्रा, परा, अप, सम, ये जितने भी उपसर्ग यहाँ लिखे हुए हैं, ये सारे आपको उपसर्ग पढ़ने हैं। अब ये मैटर करता है, अगर आपकी बुक में नहीं भी है ये उपसर्ग, तो आपको ये कहीं से भी कलेक्ट करके इतने उपसर्ग एटलीस्ट आने ही आने चाहिए, इनसे बनने वाले वर्ड आपको पता होने ही चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी से हमने पहले ही बता दिया कि हम इन उपसर्ग के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद है अव्यय। ठीक है, अव्यानी, तो इसमें हमको ये जो जितने भी दिए हैं, आप इनको ध्यान से देख लें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें कि ये आपको पढ़ने ही है। जैसे कुछ सारी बुक्स ऐसी हैं जिसमें पर्टिकुलर मान लो अपी जो उपसर्ग है वो नहीं बताया है, या उप उपसर्ग नहीं बताया है, या अब उपसर्ग नहीं बताया, तो ये बुक से मैटर नहीं करता, आपको ये पढ़ने ही पढ़ने होंगे। ठीक है, इसके बाद आपका अवयव रहता है, तो अवयव में भी आपको जो जितने भी दिए ये आप ध्यान से देख लें, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने। ठीक है, उपसर्ग हमारा रहेगा 5 मार्क्स का, अवयव भी 5 मार्क्स का रहेगा। इससे पहले संज्ञा 5 और संस्कृत वर्णनाम परिचय भी 5, तो ये 5-5 नंबर के सारे चैप्टर हैं। इसके बाद हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ संस्कृत ग्रामर इच कारक प्रकरणम। इसमें हम कारक पढ़ते हैं। कारक क्या होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, वो सुना होगा आपने बचपन में, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, वही सारी चीजें हैं, बस थोड़ा इनहेंस लेवल पे पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो ये सातों जो कारक हैं हमारे, वो बताए गए हैं। ठीक है, संबंध है वो भी समझाया गया है। ठीक है, तो ये हमारे 15 मार्क्स का रहता है। इसमें हम सूत्रों के अनुसार पढ़ेंगे, अलग अलग सूत्र होंगे, उनके अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है संधि। संधि क्या होता है भाई, ज्वाइंट है ना, दो वर्ण के मिलने को क्या बोलते हैं, संधि। ठीक है, जैसे महा प्लस ईस, तो आ और ई मिलकर क्या बना लेते हैं, एस बना लेते हैं, महेश ए बना लेते हैं, तो ये संधि होगी। तो इसमें हम संधि पढ़ेंगे, अच संधि, स्वर संधि, यण संधि। यण संधि का सूत्र इको यणची होता है, गुण संधि का आद्र गुण होता है, वृद्धि संधि का वृद्धि रेची होता है। ठीक है, तो ये सारे सूत्र भी आपको याद करने हैं, एच ओ वै वै। ठीक है, ये सारे आपको वर्ड टर्मिनोलॉजी याद रखनी ही होंगी। ठीक है, उसके बाद है हमारा, देखो संधि में हमको काफी सारा पढ़ना है। ठीक है, संधि में विसर्ग संधि हमको पढ़नी है, रुत प्रकरण संधि पढ़नी है। ठीक है, षष्टोचयटी, ये सारे वर्ड आपको याद रखने हैं अच्छे से। ये सारे जो जितने भी ये टाइप है, ठीक है, तुगावन संधि, तो ये आपको आनी ही चाहिए, ये पेपर में पूछी जाएंगी। ठीक है, हल संधि, ठीक है, व्यंजन संधि, तो ये टर्म आपको आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद है हमारा समास। ठीक है, समास क्या होता है भाई, समास होता है, समास होता है हमारा दो शब्दों के संयोग को क्या बोलते हैं, समास। जैसे सीता और राम, है ना, तो इनको अगर हम एक साथ लिखें तो सीताराम लिख सकते हैं, है ना,
तो इस तरीके से कैसे लिखना है वो हमको समझना होता है, ठीक है। तो समास के प्रकार क्या है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, ठीक है, और कर्मधारय समास इसमें आता है आपका, ठीक है। ये आपको पढ़ने हैं सारे, ठीक है। तो ये समास क्या होते हैं ये आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना होगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 15 मार्क्स का रहता है, अच्छे से करना होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे शब्द रूप, ठीक है। शब्द रूप भी भाई देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शब्द रूप याद करने में आपको बहुत टाइम जाता है, ठीक है। रामा 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 वो सारी चीज़, ठीक है। तो अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत। अकारांत में आप एक राम की याद रखोगे, उसी से आपके वैद्य के हो जाएंगे, बात के हो जाएंगे। इसमें मुनि के याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे नृ के याद रख सकते हो, ठीक है। तो मेन वही रहने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। तो स्त्रीलिंग में आप माला के याद रख सकते हो, ठीक है, नदी के याद रख सकते हो, धेनु के याद रख सकते हो। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आप याद रख लें। बाकी देखिए जितना सिलेबस दिया है उसमें से वो कोई सा भी पूछ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस वही रहते हैं जो अभी मैंने आपको बताया, और वो आपको याद करना भी आसान रहेगा, ठीक है। 10 मार्क्स के ही होते हैं हमारे शब्द रूप, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हम धातु रूप, ठीक है। जैसे भू धातु, लोट लकार लट लकार, ये क्या है? टेंस, टेंस समझते हैं आप? टेंस मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो ये होते हैं लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि लंग लकार, ठीक है। तो ये आपको समझने होते हैं, ठीक है। लकार के अब लकार के अकॉर्डिंग आपको धातु रूप पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो धातु रूपाणी एक चैप्टर रहता है, ये 10 मार्क्स का रहता है। इसमें भी आपको धातु कुछ कुछ धातुओं की याद रखनी होती है, जैसे गम धातु है, ब्रू धातु है, एक दृष्ट धातु है। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गम ये रहा, ठीक है। पा है, ठीक है। लिख धातु है, ये इंपॉर्टेंट है कुछ जो ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। और अगर आप ये याद रख रहे हैं तो दूसरे भी याद रख पाने, एक तुलनात्मक अध्ययन करके आप उनको याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा रहने वाला है, देखो ये सारी जितने भी दिए गए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो अभी बताए वो याद रखोगे तो उसकी हेल्प से ये वाले भी हो जाते हैं, ठीक है। भव है, भू धातु, ठीक है, भक्ति भक्ता भवंती, तो ये याद रख सकते हो। उसके बाद है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? जैसे उपसर्ग थे अभी, किसी वर्ड के आगे लग के उसका मीनिंग बदल रहे थे। प्रत्यय क्या होते हैं? किसी वर्ड के पीछे लग के उसका मीनिंग चेंज कर दें, ठीक है। सॉरी। तो प्रत्यय में आपको कित प्रत्यय, कितवत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, शानच प्रत्यय, अड़गुल प्रत्यय, ये सारे प्रत्यय आपको पढ़ने होते हैं। तोमन प्रत्यय, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो ये आपको दिख रहे हैं आपको इतने करने ही करने हैं, कितवा प्रत्यय, ठीक है, ये सारे करने हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं पेपर सेकंड पे, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट पेपर का सिलेबस था प्रत्यय तक, अब है हमारा पेपर सेकंड, ठीक है। तो पेपर सेकंड में सबसे पहले हमारा देखो, पेपर सेकंड फर्स्ट पेपर जो था वो ऑल अबाउट ग्रामर पोर्शन, ठीक है। पेपर सेकंड जो है वो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में रहेगा, ठीक है। पेपर सेकंड में सबसे पहले हमारा है निरुक्ति एंड पर्याय। निरुक्ति एंड पर्याय, अब निरुक्ति एंड पर्याय किसका? आयु की निरुक्ति कैसे हुई, आयु वर्ड कैसे बना, ठीक है। शरीर वर्ड कैसे बना, मन वर्ड कैसे बना, अग्नि वर्ड कैसे बना, बात पित्त कफ ये वर्ड कैसे बने, तो इनकी निरुक्ति और इनकी पर्याय, ठीक है। तो ये आप याद करोगे तो आपका रचना शरीर क्रिया शरीर का पोर्शन भी एक मजबूत हो जाएगा, ठीक है। रस रक्त मांस में अजीम मदद सुखी, हमारी सप्त जो धातु हैं इनकी भी निरुक्ति और पर्याय क्या क्या है, ठीक है। फिर इनकी हमारी जो इंद्रियां उनकी, ठीक है, धी धृति स्मृति बुद्धि, इन सारे की निरुक्ति पर्याय आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर है हमारा परिभाषा पदानी, ठीक है। परिभाषा पंच महाभूत त्रिगुणम दोषा मला दूष्यम संसर्ग सन्निपादा द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, पदार्थ विज्ञान की जो टर्मिनोलॉजी है हमारी, इन सबको हम इसमें इनकी परिभाषा पढ़ के क्लियर करते हैं, ठीक है। फिर है हमारा अन्वय लेखनम, ठीक है। अब इसमें हम अष्टांग हृदय को पढ़ना सीखेंगे, एक तरीके आयुष्कामी दिनचर्या, ठीक है, रोगानुत्पादनी, ये 3 अध्याय है हमारे। पहला अध्याय है आयुष्कामी, दूसरा दिनचर्या, और जो ऋतुचर्या है उसका नहीं दिया, रोगानुत्पादनी का दिया है, ठीक है। फिर ये दोषादि विज्ञान, दोष भेदियन, दोष प्रमेय, विधि दुष्टनी, तो इनको हमको शॉर्ट में थोड़ा पढ़ना होता है, पढ़ने का तरीका हम यहाँ पर समझ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पेपर रहता है, इसमें हमारे क्वेश्चन बनते हैं 30 मार्क्स का ये रहने वाला है हमारा, ठीक है, ये वाला पोर्शन। अब इसमें क्या है भाई, इसमें आपको बहुत सारे टर्म वो बताएंगे, तो कुछ कुछ श्लोक होते हैं जिनको आपको तोड़ना आना चाहिए, श्लोक का शब्दार्थ आना चाहिए, ये सारी चीजें वो आप वहां पर समझ जाओगे, ठीक है, जब चैप्टर करोगे। इसके बाद है हमारा पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। पंचतंत्र में कितनी 5 कहानियां भाई हमारी, नाती छपड़क कथा, नकुल ब्राह्मणी, चक्रधर कथा, सिंह कारक, मूर्ख पंडिता कथा, मूर्ख पंडित कथा, ठीक है। तो ये हमारे रहने वाले हैं। अब ये हमारे पेपर 2 का सेक्शन बी रहेगा, ठीक है। ये है हमारा इतिहास ऑफ आयुर्वेदा, मतलब हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, ये हमको पढ़नी है, ठीक है। डेरिवेशन, व्युत्पत्ति एंड निरुक्ति, डेफिनेशन ऑफ इतिहास, इतिहास क्या होता है भाई, है ना, ये भी बताया गया है इसमें, है ना। फिर उसके बाद आयुर्वेदा का इतिहास थोड़ा थोड़ा बताया गया है। ओरिजिन एंड लाइनेज ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है।
आयुर्वेदा इन वेदा, जैसे पंचम वेद बोला गया है इसको, है ना, उपनिषद एंड पुराण, ठीक है, स्ट्रक्चर, स्पेशलिटीज, टाइम पीरियड ऑफ आयुर्वेदा संहितास, ये सब चीजें, आयुर्वेदा का इतिहास इसमें डिस्कस किया गया है। ये हमारा रहने वाला है 5 मार्क्स का, ठीक है, दोनों। इसके बाद है हमारा ये यही रहने वाला है, ठीक है। ओरिजिन एंड पीरियड ऑफ डिफरेंट सिस्टम इन मेडिसिन इन द वर्ल्ड, मतलब जैसे हमारे आयुर्वेदा है, होम्योपैथी होती है, एक सिद्धा पद्धति होती है, तो कितनी पद्धतियां ऐसी हैं, जैसे एलोपैथी भी एक पद्धति है ना, तो पद्धति कितनी सारी हैं वो सारी आप यहाँ समझोगे, ठीक है। ये सारे जो हैं ये आपको एक पर्टिकुलर एक अलग चैप्टर रहने वाला है आयुर्वेदा का इतिहास। स्कॉलर्स ऑफ मॉडर्न एरा, आचार्य गणनाथ सेन, वैद्य यामिनी भूषण, मतलब चरक संहिता जो थी, अच्छा सुश्रुत संहिता थी, उन पर मॉडर्न डिस्कशन कौन कर रहा है, क्या लोग कर रहे हैं, स्कॉलर्स कौन है आयुर्वेदा के अच्छे, तो वो सारी आप चीजें पढ़ोगे ताकि आपको अपनी एक आपकी आपकी जो पैथी है उसका अच्छा नॉलेज हो जाए कि इसमें कौन एक्सपर्ट है भाई। ग्लोबलाइजेशन ऑफ आयुर्वेदा, मतलब आयुर्वेदा को इंटरनेशनली कहाँ कहाँ तक ले जाया जा चुका है, और क्या क्या रिसर्च हम ऐसी कर चुके हैं जो इंटरनेशनली हमारे हेल्प कर रही है, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा 5 मार्क्स में, ठीक है। डेवलपमेंट और एक्टिविटीज इन आयुर्वेदा इन पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद हमने क्या किया, जैसे आयुष, CCIM, NCISM, CCRAS, ये सारी फुल फॉर्म, ठीक है, NIA जयपुर, ठीक है, आइया दिल्ली, ये सारी चीजें आपको इसमें चैप्टर में समझनी है, ठीक है। न्यू दिल्ली आयुर्वेदा, BHU है, ये सारे जो इंस्टीट्यूट हैं ये आयुर्वेदा को लेके क्या क्या कर रहे हैं। तो आयुर्वेदा इतिहास एक आपका अलग सेपरेट रहने वाला है सेक्शन बी में, तो ये आपको याद करना है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो ये था हमारा BAMS फर्स्ट ऑफ संस्कृत का सिलेबस। थैंक यू।